हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 7 स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को प्लीज़ 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 गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स बहुत सारे करिएगा। मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं आपके पढ़ने पे, तो मुझे और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होती हूँ। मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने एक कमेंट किया, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है। तो अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की शादी हो गई थी। वांगजी अपने साथ विंग को अपने घर लेकर आया था और वांगजी के जो डैड हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और जो क्योंकि वांगजी की आज इंगेजमेंट थी और वांगजी वहाँ समय से नहीं पहुँचा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फेस करना पड़ता है सभी के सामने। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और सभी लोगों को वांगजी का बेसब्री से इंतज़ार था। और जब वांगजी अपने साथ एक ओमेगा को लेकर के पहुंचता है, वो भी वेडिंग रोब्स में वो ओमेगा था, और उसने बिना किसी को सवाल जवाब दिए वो सीधे उसे ऊपर लेकर जाता है अपने रूम पे। तो सभी लोग और भी ज़्यादा डाउट में आ गए थे और नाराज़ थे, और वांगजी का वेट कर रहे थे कि वांगजी आकर के उन्हें बताए कि आखिरकार ये सब क्या है। तो अब वांगजी जब ऊपर स्टेयर से नीचे आ रहा था, तो सभी लोगों की निगाहें वांगजी की तरफ थीं। वांगजी के डैड चिंगे जुन, मिस्टर मिंग और मिंग जी, लैन सिचैन, जियांग फैमियान, जियांग यू एंड उनकी डॉटर जियांग यानली और जियांग यानली के हस्बैंड जिन जुशियुआन और जियांग चैंग वहाँ पर सभी लोग थे। और वहाँ पर एक और मेंबर थे जो बहुत ही रिलैक्स होकर के अपने सोफे में वहाँ बैठे हुए थे, जो थे वांगजी के अंकल लैन चिरैन। तो बहुत ज़्यादा काम दिख रहे थे फेस से, इसीलिए वो वांगजी की तरफ बहुत ही आराम से देख रहे थे। पर बट बाकी सब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और देख रहे थे। वांगजी फिर नीचे आया और वांगजी सामने आकर के उनके खड़ा हुआ। तो चिंगे जुन ने सबसे पहले पूछा कि अब तुम्हें कुछ बोलना है, तुम बताना चाहोगे कि ये सब क्या है, और तुम अपनी एंगेजमेंट में क्यों नहीं पहुँचे समय से। तुम्हें मॉर्निंग से ही मैंने कहा था ना कि वांगजी तुम समय से रेडी रहना, आखिरकार तुम क्यों नहीं पहुँचे अपनी एंगेजमेंट में। तो वांगजी ने सभी लोगों को देखा और कहता है कि मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सो सॉरी। एंड उसने सबसे गया मिस्टर मिंग और मिंग जी से कहता है, मैं आप दोनों लोगों से सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगा, एंड मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया, और अब ये इंगेजमेंट भी नहीं हो सकती, और मैं मिंग जी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता अब नहीं रख सकता। तो मिंजी की आँखों में आंसू तो पहले से ही भरे हुए थे, क्योंकि मिंजी ने वांगजी को देखा था किस तरह वो उस ओमेगा को अपनी बाहों में उठा करके अपने रूम पे लेकर गया था, और जबकि वांगजी मिंजी को अपने आप को टच भी नहीं करने देता। तो इसलिए वो पहले से ही बहुत दुखी थी और उसका दिल न टूट गया था। और जब वांगजी ने ये बात कही तो मिंजी और भी ज़्यादा उदास हो गई। उसका दिल जैसे कि टूट ही गया हो, उसके सारे सपने टूट गए, और रोते हुए कहती है कि वांगजी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर क्या बात है, तुम मुझे बताना चाहोगे, उसने झिझकते हुए पूछा। तो वांगजी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें नहीं, मैं यहाँ सभी को बताना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम बोलो क्या बात है। उसके डैड ने वांगजी का हाथ पकड़ के अपने सामने खड़ा किया और कहते हैं कि गोल गोल बातें करना बंद करो और तुम क्लियरली बताओ वो लड़का कौन है, वो ओमेगा कौन है, और तुम उसे यहाँ लेकर क्यों आए हो, और इस घर में तुम ऐसे ही किसी भी बाहरी ओमेगा को कैसे ला सकते हो। तो वांगजी ने कहा कि वो कोई बाहरी नहीं है, वो अब मेरा हस्बैंड है डैड। मैंने उससे शादी की है और मैंने उसे अपना ओमेगा मार्क भी कर लिया है सभी के सामने। ये सुनते ही ना वो इतना ज़्यादा शॉक हो गए 2 मिनट के लिए, कोई उन्हें शब्द ही नहीं मिला जिंगे जुन को, और वो बस वांगजी को एकटक देखते ही रहे। और वहाँ जितने लोग खड़े थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या बोल रहा है वांगजी। और जो उसके अंकल थे लैन चिरैन, जो बड़े आराम से भी बैठे थे, वो भी खड़े होकर के एकदम शॉक होकर के देखने लगे। तो उन्होंने चिंगी जुन ने फिर से कहा कि मैंने जो सुना वो क्या सच है, तुमने शादी कर ली। तो वांगजी ने अपनी आंखें उठाई और चिंगे जुन की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि हाँ मैंने शादी कर ली है, वो मेरा ओमेगा है और मैंने उसे अपना ओमेगा मार्क भी किया है।
उन्होंने इतने में ना एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आती है, जो कि चिंगेजुन ने वांगजी को मारा था। और वांगजी इतना तेज़ था कि बस वहाँ के जितने खड़े थे ना, सभी लोग एकदम से सरप्राइज और शॉकिंग नज़रों में देख रहे थे। और लैंस चैन तो इतना ज़्यादा शॉक थे और अपने फादर को देख रहे थे, क्योंकि बचपन से लेके आज तक कभी भी चिंगेजुन ने ना सिचैन के ऊपर और ना ही वांगजी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं। वांगजी तो उनका बहुत ज़्यादा लाडला है, उसके ऊपर तो ऊंची आवाज़ में भी कभी बात नहीं की वांगजी से, क्योंकि वांगजी ने कभी कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं जिसकी वजह से उन्हें वांगजी को डांटना पड़े या फिर उसे मारना पड़े। पर आज जो किया है, चिंगेजुन कहते हैं, वांगजी तुमने तुमने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं होता, बिलीव नहीं हो रहा है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, तुमने क्यों किया ऐसा, कुछ बताओगे? तुम्हें पता था ना कि मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट तय करके रखी है, और यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए थे यहाँ तुम्हारी इंगेजमेंट में शामिल होने के लिए। मैं यहाँ हर किसी को जवाब मुझे मिल ही नहीं रहा था कि मैं क्या आंसर दूँ, क्या क्या जवाब दूँ, और तुम यहाँ से गायब थे और तुम वहाँ न जाने किसके साथ शादी करने में बिजी थे। वो जो लैन चिरायन है वो सामने आए और एक गंभीर आवाज़ में बोलते हैं कि चिंगेजुन, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। तो कहते हैं, तो क्या कहा? चिंगेजुन गुस्से में देखते हैं चिरायन की तरफ, क्या कहा मुझे? तो चिरायन कहते हैं, हाँ ब्रदर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, छोटा नहीं है। इतने बड़े बेटे पर कोई हाथ उठाता है? आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, ये तो पूछो। तो चिंगेजुन कहते हैं, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। मिस्टर मिंग कहते हैं कि वांगजी तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? यहाँ मेरी बेटी रेडी होकर के तैयार बैठी थी तुम्हारे इंतज़ार में, तो तुमने यदि तुम्हें जब वो पसंद ही नहीं थी, तुम्हें एंगेजमेंट करनी ही नहीं थी, तो इतना बड़ा धोखा देने की ज़रूरत क्या थी? तुमने पूरे समाज के सामने हमारा मजाक बनवा करके रख दिया है। अब क्या होगा मेरी बेटी का, बताओ क्या होगा? उसे कौन पूछेगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि यदि किसी की इंगेजमेंट टूट जाए और इंगेजमेंट तय हुई हो, इंगेजमेंट टूट जाए, इसके बाद क्या होता है उसका उस समाज में? तो भांजी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और आप लोग इतना ज़्यादा क्यों नाराज़ हैं? और मिंजी मिंजी बहुत अच्छी है, समझदार लड़की है और वो सुंदर है, तो क्यों नहीं उससे, तो उसे उसे कोई और अच्छा खासा लड़का मिल जाएगा। समाज क्यों कुछ कहेगा? उसे बहुत अच्छा समझदार पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा, बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। आप मिंजी के लिए कोई और फैमिली देख लीजिए। तो मिंजी, वो जो वहाँ खड़ी थी, वो खड़े खड़े एकदम से नीचे बैठ गई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोते हुए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, वो बहुत सिसक सिसक करके रो रही थी और रोते हुए कहती है कि वांगजी तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, आखिरकार तुम इस तरीके की बातें तो मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम मेरे प्यार की रिस्पेक्ट तो कर सकते हो ना, थोड़ी सी ही सही। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वांगजी कहता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मिंजी। उसके सामने आकर के नीचे बैठा, पहले उसके शोल्डर में हाथ रखना चाहता था, फिर उसने अपने हैंड पीछे खींच लिया और कहता है कि मिंजी, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, किसी और को डिजर्व करती हो, और मैंने शादी कर ली है, अब मेरा ओमेगा है और मैं उसी के साथ खुश हूँ। मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और मैं पूरी लाइफ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। तो चिंगेजुन कहते हैं, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? चिरन से तो सुना तुमने? ये क्या कह रहा है? कौन सा ओमेगा, कौन है वो, मुझे बताओ कि तुम उसको। तो जो जियांग फैमियान है वो सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम थोड़ा शांत रहो, तुम इतना ज़्यादा नाराज़ मत हो चिंगेजुन, पूरी बात तो सुनने दो कि वांगजी ने ऐसा क्यों किया, ज़रूर कोई कारण होगा। तो मिस्टर मिंग कहते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो मिंग जी, इनके सामने रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारे आंसुओं की कदर यहाँ किसी को नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया और कहते हैं, चलो यहाँ से। उन्होंने जो चिंगेजुन है उनसे कहते हैं कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी फैमिली अब तुम्हारी तरफ और देखेगी भी नहीं, तुम लोगों की तरफ। अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा कह के वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर के चले गए। और जो मिंजी है वो रोते हुए वहाँ से वांगजी को देखते हुए चली गई।
और जो चिंगेचुन कहते हैं, अब तुम्हें खुशी हुई, तुमने मेरी बात का कोई मान नहीं रखा, तुमने हमारे परिवार का कोई मान नहीं रखा, तुमने पूरे समाज के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया है वांग जी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने यूएस में जा कर के ये पढ़ाई की है, ये तुमने संस्कार सीखे हैं, तुम कुछ अब बोल रहे हो कि नहीं? वांग जी वहाँ चुपचाप खड़ा हुआ था और अपने फादर को सुन रहा था। तो वो चिरैन है, वो कहते हैं, ब्रदर आप यहाँ बैठिए आराम से, मैं बात करता हूँ वांग जी से। चिरैन कहते हैं, वांग जी बताओ क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तब वांग जी कहता है कि आप लोग मुझे बोलने का मौका देंगे तब तो मैं बोलूँगा। वांग जी कहता है कि मैंने जो ये शादी की है, मैंने उस ओमेगा को सेव करने के लिए की है। यदि मैं ये शादी नहीं करता ना, तो वहाँ की जो पब्लिक थी, जो समाज था, उसे मिल करके सभी लोग जान से मार देते। आपको अंदाज़ा भी है, मैं आज ब्रदर को छोड़ करके, ब्रदर के साथ मैं वहाँ गया था, ब्रदर को मैंने उस होटल में छोड़ा और इसके बाद मैं घूमने के लिए गया। मुझे ना पता चला कि यहाँ बीजिंग में एक फेयर लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत सुंदर फेयर होता है और वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास समय है तो कुछ देर के लिए मैं भी वहाँ चला जाता हूँ। तो मैं भी उस फेयर में घूमने गया था, देखने गया था। तभी ना मेरे सामने एक छोटा बच्चा आया और वो बहुत ही रोते हुए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे काका को बचा लीजिए, मेरे काका को बचा लीजिए। वो बच्चा बहुत बिलख बिलख करके रो रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। तब मैंने वहाँ जा कर के देखा। इसी तरह वांगी ने जो कुछ अभी तक हुआ विंग के साथ, उसने वो सब कुछ बताया और वहाँ के लोग किस तरीके की बातें कर रहे थे उसने वो भी बताया। और विंग के साथ वो जो अल्फ़ा था जिसकी शादी हुई थी, वो कितना बड़ा था उससे। उसका बेटा खुद कहता है मेरी उम्र का था, मेरी एज का। उसका जो सन था 25-26 साल का होगा और मैं भी आज 26 ईयर का हूँ। वो मेरी एज का था। वो उससे शादी हुई थी, जो अल्फ़ा था वो आपकी एज का होगा। चिंगेचुन से कहता है आपकी एज का होगा वो किस तरह उसके साथ, उसने विंग के साथ कितनी बदतमीजी की, कैसे उसका ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, ये सब कुछ बताया। बट उसने ये नहीं बताया कि विंग ने उस अल्फ़ा को जान से मार दिया है, उसने उसका खून किया है। उसने ये नहीं बताया, बाकी सब कुछ बताया। और ये बताने के बाद उसने इस बात को छुपा लिया। उसने ये कहा कि वो मैं वहाँ जब गया तो उसकी मेरे हाथों डेथ हो गई। तो फिर मैंने उस ओमेगा को सभी लोग मारने लगे। सभी ने कहा कि उस ओमेगा ने उस अल्फ़ा को मार दिया है। मैं आखिरकार जो मुझसे हुआ था, मेरी गलती हुई थी। जो उसे बचाने की वजह से हाथापाई में उसकी धोखे से डेथ हो गई, मैं उस ओमेगा को कैसे मरने देता, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। वांग जी ने ये बताया। तो वहाँ पर जो चिंगेचुन है और चिल्लैन चिरैन है, सभी लोग खड़े होकर के उसकी सारी बातें सुन रहे थे। जंग फैमियन ने कहा कि तुमने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ उसे सेव करने के लिए की है? तो वांग जी कहता, हाँ मैंने उसे सेव करने के लिए की है और मैं उसकी पूरी लाइफ केयर करूँगा और उसे सेव करूँगा और उसे आगे जो भी बनना होगा मैं उसे बताऊँगा। मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चिंगेचुन कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके तुम कब तक जी सकते हो? बोलो कब तक? हाँ, वो जो ओमेगा है एक दिन वो बड़ा हो जाएगा और वो किसी और को जा करके अपना पार्टनर चुनना चाहेगा, तब तुम क्या करोगे? तो वांग जी कहता है, ये सारी बातें सब बात की हैं, अब क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ और सिर्फ विंग। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। लैन चिरैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन तुमने मिंजी के बारे में सोचा है कि उसका क्या होगा? तो वांग जी कहता है, क्या होगा मिंजी का? उसे कोई और मिल जाएगा। तो चिरैन कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उसकी फैमिली को वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी और मिंजी की शादी होगी। तो वांग जी कहता है, क्या है ये प्रॉमिस 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 आप लोग करते रहते हैं? मेरी लाइफ है मेरी ही, और मैंने अब शादी कर ली है, मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है, वो मेरा ओमेगा है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारा ओमेगा है, लेकिन तुमने ये शादी मजबूरी में की है ना, उसे सेव करने के लिए की है। तुम मिंजी से क्यों नहीं कर लेते शादी? मैं समाज के सामने सर उठा करके जी तो पाऊँगा, वरना मेरी बात का क्या मान रहेगा? तो
वांग जी ने अपने डैड की तरफ देखा और कहता है कि सिर्फ आपकी आपकी बात के लिए, आपके मान के लिए मैं ये शादी कर लूँ? हाँ, कर लूँ। मैं जो वो भी वो शादी जिसे मैं नहीं करना चाहता था। मुझे पहले भी वो पसंद नहीं आ रही थी। मेरी समझ ही नहीं आई मुझे वो लड़की आज तक, और आप कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। मैंने अब शादी कर ली है, मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझसे प्लीज़ आप लोग मुझसे शादी के लिए ना कहें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, सभी की तरफ हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप मुझसे शादी के लिए ना कहें। अब मेरी शादी हो गई है। अब मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ विंग है और कोई नहीं। इतना कहकर वांग जी अपने रूम में चला गया। वहाँ पर खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। जो चिंगीज़ुने बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उन्होंने एक पॉट उठा करके तेज़ी से फेंका और बोलता है कि वांग जी, मैं तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें शादी तो मिंग जी से ही करनी होगी। मिंग जी ही मेरे घर की बहू बन कर के आएगी, ना कि वो कोई और, ना जाने कौन है। तो वांग जी चिल्ला करके कहता है, जो स्टेयर से चढ़ ही रहा था, बोलता है कि अब कोई और नहीं आएगा, वो सिर्फ मैं। अब मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। रिंगीजन कहते हैं, तुम ऐसे ही किसी को उठा करके मेरे मेरे घर में ले आओगे सड़क से, ना जाने कौन है कैसा है, तो क्या मैं उसे अपने घर का मेंबर बना लूँगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वांग कहता है कि जो भी है, वो चाहे सड़क से आया हो या कहीं से भी आया हो, उसे मैं लाया हूँ, मैरिज करके लाया हूँ, मार्क करके लाया हूँ, और वो मेरा ओमेगा है और मैं उसका अल्फ़ा, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे मैं पूरी लाइफ निभाऊंगा। इतना बोल करके वांग जी अपने रूम में चला गया। यहाँ चिंगे जुन्ना इतने गुस्से में थे, इतना ज़्यादा से वो बस कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो जो चिरैन है वो आए और उन्होंने शोल्डर में उनके हाथ रखा और बोलते हैं कि ब्रदर, आप शांत हो जाइए, आप इतना ज़्यादा नाराज़ मत होइए, अब आपकी तबीयत वरना बिगड़ जाएगी। तो कहते हैं गुस्से से कि चिरैन, ये सब तुम्हारे कारण है। वांग जी को तुम ही ने बचपन से अपने अपने यहाँ रख करके परवरिश दी थी ना, देखो आखिरकार क्या हुआ। ये तुम्हारे ही लाड प्यार के कारण आज वांग जी इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। और इसके बाद जब वो बड़ा हुआ, तुमने उसे यूएस भेज दिया, ये सीख करके आया है वो पढ़ाई लिखाई करके, तुमने देखा है ना। तो चिरैन कहते हैं कि आखिरकार वांग जी जिसे लेकर आया है, उसे हम एक बार देख तो लें, मिल तो लें कि वो कौन है। और रहा मिंग जी का, तो मुझे नहीं लगता कि अब जो मिस्टर मिंग है वो अपनी डॉटर को हमारे घर में अपनी बेटी की शादी कराएंगे। जब वांग जी नहीं करना चाहता तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो सिचान कहते हैं कि हाँ डैड, आप शांत हो जाइए। वांग जी को मिंग जी पहले भी पसंद नहीं थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों के फ़ोर्स के कारण ही उसने हाँ कही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग जी अपने रूम में आता है और अपने रूम में आकर के वो जो पिलो रखी हुई थी उसके बेड पे, विंग के एक साइड लेटा हुआ है, दूसरे साइड बेड पे पिलो रखी, तो उसे उठा करके फेंकता है गुस्से से और कहता है कि हर बार मेरी लाइफ का डिसीजन क्यों क्यों ये लोग करना चाहते हैं। मैंने जो किया है वो मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं किया, फिर भी डैड हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। इतना वो बड़बड़ा ही रहा था, तभी उसे ना कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसने देखा कि वे ना नींद में ही सोते सोते रो रहा था और बहुत ही सिसक सिसक करके रो रहा था, पूरा शेक कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी एकदम से कांप रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जो वांग जी ने जब विंग की ऐसी हालत देखी तो उसको ना जाने क्यों फिर से बहुत बुरा लगा, और कहीं ना कहीं वांग जी भी, जो जो विंग इस समय जो हर्ट फील कर रहा था, जो दुख रो रहा था उसे, उसको ना वांग जी भी फील कर पा रहा था। तो वो गया विंग के पास और उसके बगल में बैठा और उसने शोल्डर से विंग को हिलाया। विंग 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 पर ना बहुत गहरी नींद में था, तो जब उसने हिलाया तो बहुत तेज़ी से एकदम झटके से उठा विंग और तेज़ी से रोते हुए कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ना मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझसे दूर जाओ, मुझे टच मत करो। तो वांग जी कहता है, विंग क्या हुआ, मैं हूँ। तो विंग ना उठ कर के बैठ गया और वो खुद को दूर करने लगा वांग जी से और कहता है कि मुझसे दूर रहो, खबरदार खबरदार, तुमने यदि मुझे हाथ लगाया। और बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा।
तो वांगजी उसे बहुत ही कामली बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, मैं हूँ, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग गुस्से में कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो मेरे हस्बैंड, तुम नहीं हो, तुम्हारे जैसा इतना गंदा आदमी मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, तुम दूर रहो, मुझे मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, तुम दूर रहो। विंग बस रोए जा रहा था और जो उसके हाथ में जो ब्लैंकेट है उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था वांगजी को। तो वांगजी बढ़ा और उसने एक विंग का तेज़ी से हाथ खींचा और अपनी तरफ गुस्से से पूरे पावर से उसने खींचा और तेज़ी से चिल्लाते हुए बहुत जोर से बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, तुम देख रहे हो ना सामने कौन है, विंग। उसने ऐसे बोल करके खूब तेज़ी से विंग को हिलाया। विंग एकदम से अपने होश में आया, जैसे वो अभी भी नींद में ही था। विंग होश में आया और उसने सामने देखा तो वांगजी था। और फिर कहता है कि क्या हुआ, आखिरकार आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वांगली ने विंग का ऐसा देखा तो वो 2 मिनट के लिए तो शॉक हो गया और फिर उसने कहा कि विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ, मैं ठीक हूँ। वो खुद को वांगली से दूर करने लगा, क्योंकि जब वांगली ने खींचा ना तो पूरे तरह से वांगली की वो लैग में गोद में ही पूरा से गिर गया था। तो खुद को उसने दूर किया और उठ करके बैठा। तो हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और अपने हाथों में जो उसकी रिस्ट है ना उसे वो रब करने लगा अपने हाथों को धीरे धीरे। तब उसने जब देखा वांगी ने कि उसके हाथ में जो उसकी रिस्ट थी पूरी तरह से रेड रखी हुई थी, पूरी रेड उसके निशान बने हुए थे उंगलियों के, फिंगर्स के। तो वांगजी ने कहा कि विंग मैं लैंड वांगजी हूँ, मेरा नाम वह लैंड वांगजी है, तुम अपना नाम बताओगे। तो विंग कहता है वेडिंग में तो बताया था। तो कहता है मैं फिर सुनना चाहता हूँ, तुम बताओगे। तो कहता है हाँ, मेरा नाम वीवू शियान है, से कांपते हुए बोलता है। तो वांगजी ने जब देखा कि विंग की चीख में उसने काफ़ी थप्पड़ मारे हुए थे, तो स्वेलन थी उसकी चीख में और उसके हैंड में। तो गया और जा कर के उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, उससे एक ऑइंटमेंट निकाला, जा कर के अपने रूम का डोर लॉक किया। विंग ने जिससे बहुत ज़्यादा डर गया और वो उसने जब वांगजी ने विंग की तरफ देखा तो विंग इतना डरा हुआ था। तो वांगजी कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं ना एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी चोट लगी है ना, मैं इसमें ये देखो, उसने दवा दिखाते हुए बोलता है मैं ना ये जो ऑइंटमेंट है मैं इसे लगाना चाहता हूँ। तो कहता है ये क्या होता है। तो कहता है ये दवा है। तो कहती दवा, कैसी दवा। तो वांगजी आया और उसने उसे खोला, ट्यूब जैसा था थोड़ा सा, उसने खोला और विंग के हाथों को बड़े आराम से लिया और उसके हाथ में उसने उस दवा को रब किया, लगाया। तो जब विंग ने देखा पहले तो बहुत डर रहा था, पर उसने अब धीरे धीरे वो थोड़ा काम हुआ, शांत हुआ, क्योंकि वांगजी की जो सैंडलवुड की अल्फ़ा की जो स्मेल थी वो उसे अब आ रही थी, क्योंकि वांगजी ने विंग के लिए अपने अपने अल्फ़ा के जो कामिंग फेरोमोन्स होते हैं ना उन्हें रिलीव किया था, ताकि विंग खुद को थोड़ा शांत करे, जिससे कि विंग को बहुत ज़्यादा ही काम फील हो रहा था। तो कहता है कि आपके रूम की ना बहुत अच्छी स्मेल है, यहाँ पे जो ये सैंडलवुड की स्मेल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने उसने जो ब्लैंकेट को ओढ़ा रखा था विंग ने, उसमें स्मेल करके कहता है कि इस ब्लैंकेट में भी आती है, इस पिलो में भी आती है, आपके बेड में भी है, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रूम की हवाओं में भी है। तो वांगी ने देखा कि विंग कितना ज़्यादा काम हो चुका है और खुश है थोड़ा बहुत। तो कहता है कि हाँ, ये ना सैंडलवुड की स्मेल मेरी है, मैं एक अल्फ़ा हूँ और ये अल्फ़ा की स्मेल है। तुमने क्या कभी किसी अल्फ़ा की फ्रेगनेंस को फील नहीं किया। तो विंग ने देखा और कहता है अल्फ़ा की मैं कुछ समझा नहीं। तो वांगजी कहता है तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जो भी अल्फ़ा होते हैं उन सभी लोगों की अल्फ़ा की जो फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये मेरी है, ये मेरी सैंडलवुड की है, इसे तुम अच्छे से याद रखो, तुम्हें अच्छी लगी। तो विंग कहता है हाँ, मुझे मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरे मन को शांति मिल रही है। इसी तरह बात करते हुए उसने जितने भी विंग के रिस्ट में, दोनों हाथों में और उसकी चीख में वांगजी ने उसकी धीरे धीरे ऑइंटमेंट लगाया। और इसके बाद कहता है कि तुम यहाँ सो जाओ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी। तो विंग ने धीरे से अपना सर हिलाया हाँ में, कि हाँ उसे भूख लगी है।
तो वांगजी कहता है ठीक है, तुम यहाँ बैठो और ये लो, जिस तरह मैंने अभी लगाया है इसी तरह तुम अपने बॉडी में जहाँ भी अंदर कहीं तुम्हें पेन हो या तुम्हें चोट लगी हो इसे तुम हल्का हल्का लगा लो इस मिरर में देख करके। मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर से जा कर के तुम्हारे लिए कुछ फूड ले करके आता हूँ। विंग ने नोट किया और फिर वांगजी वहाँ से रूम से बाहर चला गया और रूम को बंद किया। बाहर आ करके उसने अपने हार्ट में हाथ रखा और बोलता है कि नहीं, इतना ज़्यादा बीट क्यों कर रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं जब जब उसे देखता हूँ मैं इतना ज़्यादा इमोशनल फील क्यों करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा उससे जुड़ाव फील क्यों करता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका दर्द मुझे हो रहा हो, उसकी खुशी मुझे हो रही है। ये सब ठीक नहीं है। वांगजी ये सब सोचते हुए अपने आप को काम किया और फिर वो नीचे गया ब्रेकफास्ट उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए, कुछ फूड लाने के लिए। और यहाँ विंग ने उस पूरे रूम को देखा। वो रूम बहुत बड़ा था, बहुत ही खूबसूरत रूम था, मतलब जहाँ पर कुछ सारी बुक्स रखी हुई थी, एक कबर्ड था, एक वार्डरोब था, बेड था, जो कि अपनी लाइफ में विंग ने कभी नहीं देखा, सपने में भी नहीं सोच सकता। वो इतना बड़ा रूम था और इतना ज़्यादा खूबसूरत रूम था। विंग ने धीरे से उठा और अपने नीचे फर्श में खड़ा हुआ और फिर जो मिरर थी, ड्रेसिंग टेबल थी, उसके सामने जा कर के देखा उसने तो विंग का फेस ना पूरी तरह से मैसी नज़र आ रहा था और उसके जो हेयर वगैरह थे पूरे बिखर गए थे क्योंकि वो सो रहा था और अभी भी उसने वो वेडिंग रोब्स ही पहन रखे थे। फिर उसने धीरे धीरे अपने रोब्स को ओपन किए और अंदर अपनी बॉडी को देखा तो वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा दर्द और पेन मुझे क्यों हो रहा है। विंग ने जब देखा और उसे फिर हल्का हल्का जो वेंडोहान ने उसके साथ जैसी हरकतें की थी उससे वो ना इमेजेस, बहुत ही हल्के हल्के इमेजेस आ रहे थे, जिससे ना विंग का हेड बहुत ज़्यादा, उसके सर में दर्द होने लगा और इतना ज़्यादा पेन था उसको पूरा सर घूमने लगा। और उसे वेंडोहान की वो गंदी बातें, वो टच उसका अजीब सा और किस तरह से उसे वो फोर्स कर रहा था। उसके जो विंग की बॉडी में ना उसके टीथ के मार्क्स भी थे जो कि ज़बरदस्ती उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब देख कर के ना वो बहुत तेज़ से चीखा, बहुत तेज। जो वांगजी नीचे आया था उसके लिए फूड लेने किचन में था, उसने जब उसकी आवाज़ सुनी और जो रूम में बाकी लोग पहुंच गए थे अपने अपने कमरे में, उन्होंने भी अपने रूम से सुना। लैन से चैन तो बिल्कुल बगल के रूम में ही थे वांगजी के, दोनों लोगों ब्रदर का रूम आस पास ही था। तो उन्होंने भी आवाज़ सुनी तो सब लोग एकदम अपने रूम में थे और सोचने लगे कि आवाज़ कैसी थी। और लैन से चैन तो तुरंत अपने कमरे से बाहर आए और वांगजी जो फूड ले रहा था फूड को उसने फेंका और दौड़ते हुए सीधे अपने रूम में गया कि कुछ, वो तुरंत समझ गया कि विंग की आवाज़ है और ज़रूर उससे कुछ हो तो नहीं गया। वो तुरंत दौड़ करके वो रूम की तरफ भागा। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसा भी लगे बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।